यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका जन्म तो बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था, मगर वह बचपन से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी और साथ ही बहुत मेहनती भी था। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने को लेकर वह हमेशा चिंतित भी रहा करता था और उसे पूरा करने के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील भी रहता था। एक दिन की बात है, वह एक बड़े होटल के पास खड़ा था और इसी उधेड़-बुन में था कि कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करूं। तभी उसने देखा कि एक बहुत ही धनवान व्यक्ति शानदार कपड़ों में अपनी शानदार कार से उतरकर होटल के अंदर प्रवेश कर रहा है। इस दृश्य को देखकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसके मन में भी धनवान बनने की प्रबल इच्छा हुई और उसने धनवान बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब उस लड़के का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उसे पैसे कमाने हैं और धनवान बनना है। वो लड़का कई दिनों तक मेहनत करता रहा और धन कमाने के तरह तरह के तरीकों को आजमाते हुए धन के पीछे भागता रहा। उसने अपनी मेहनत से बहुत सारा पैसा कमा भी लिया। इसी बीच उस लड़के की मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई और अगले ही दिन वह लड़का धन कमाना छोड़ देता है और संगीत सीखना शुरू कर देता है। वो लड़का अभी अच्छे से संगीत सीखा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात एक विद्वान से होती है। विद्वान के चेहरे पे चमक देखकर वह लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है। अब उस लड़के को विद्वान बनने की इच्छा हो रही थी। उस लड़के ने तुरंत तय कर लिया कि अब तो मुझे विद्वान ही बनना है। अभी तो वो ठीक से संगीत सीखा भी नहीं था कि उसने संगीत सीखना छोड़ दिया और अक्षर ज्ञान लेना शुरू कर दिया। इसी तरह उस लड़के की काफी उम्र बीत गई। ना वो लड़का धनी बन पाया, ना ही संगीतज्ञ और ना ही विद्वान बन पाया। अंत में उस लड़के को अपनी नियति पर बहुत दुख होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी, जो इतना मेहनती होते हुए भी वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सफल ना हो सका। अभी एक दिन उसकी मुलाकात एक महात्मा से होती है। उस लड़के ने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने बड़ी शांति से उसकी परेशानी सुनी और वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये दुनिया बड़ी रंगीन है। तुम जहां भी जाओगे तुम्हें वहां पर कोई ना कोई आकर्षण दिखाई ही देगा। मैं सिर्फ एक लक्ष्य को ही निश्चित करना था और फिर अपनी सारी जिंदगी उसी को हासिल करने के लिए प्रयास करते रहना था। ऐसा करने पर सफलता अवश्य ही तुम्हारे कदम चूमती। इसे गांठ बांध लें कि अगर आपने निश्चित मार्ग नहीं चुना और उसे हासिल करने के लिए सिर्फ अथक प्रयास ही नहीं बल्कि स्मार्ट अथक प्रयास नहीं किया तो आप इस दुनिया के झमेलों में यूं ही घूमते रहेंगे, क्योंकि बार बार मार्ग बदलते रहने से किसी भी मार्ग में सफलता नहीं मिलती है। इस दुनिया में हमें आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, किंतु उन सब में हमें हमारे टैलेंट किस चीज में है और हमें क्या करना अच्छा लगता है उस चीज को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि निश्चित मार्ग ना चुन के और बार बार मार्ग बदलने से हमें किसी भी मार्ग में सफलता नहीं मिलती है। आप अगर ऊपर कही बातों पर गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से यह समझ में आ जाएगा कि यही फार्मूला नए यूट्यूबरों की सफलता या असफलता का निर्णायक सिद्ध होता है। इसलिए इस छोटी सी कहानी को मैं अपने जैसे नए और प्रयत्नशील यूट्यूबर भाइयों को समर्पित करता हूं। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।
इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।